आज का हमारा वीडियो है एनसीईआरटी की क्लास 5th ईवीएस की बुक से है। चैप्टर नंबर 1 सुपर सेंसेस। हैज़ दिस एवर हैपन टू यू? क्या ये आपके साथ कभी हुआ है? अब क्या हुआ है, चलिए लेसन में पढ़ के देखते हैं। यू वेर ईटिंग इन द प्लेग्राउंड। आप प्लेग्राउंड में खाना खा रहे थे। एन ईगल फ्ल्यू डाउन। एक ईगल उड़कर नीचे आई। एंड टुक अवे योर रोटी। और आपकी रोटी लेकर चली गई। क्या ऐसा हुआ है आप लोगों के साथ कभी? सेकेंड देखते हैं। एज यू वॉकड सॉफ्टली पास्ट अ स्लीपिंग डॉग। आप किसी सोते हुए कुत्ते के पास से आराम से गुजरे। इट्स ईयर शॉट अप एट वंस। उस कुत्ते के कान एकदम से खड़े हो गए आप जैसे ही उसके पास से गुजरे। क्या ऐसा कभी हुआ आपके साथ? यू ड्रॉप्ड समथिंग स्वीट ऑन द ग्राउंड। आपने कुछ मीठा ग्राउंड पर गिरा दिया, जमीन पर गिरा दिया। एंड विद इन मिनट्स, और कुछ ही मिनटों में, मैनी एंट्स कलेक्टेड अराउंड इट। बहुत सारे एंट्स, चींटियां उसके पास इकट्ठे हो गए, जिस प्रकार इस डायग्राम में है। वाई डज इट हैपन? ये क्यों होता है? थिंक एंड टेल। सोचो और बोलो। एनिमल्स ऑल्सो हैव डिफरेंट सेंसेस। एनिमल्स के पास भी अलग अलग इंद्रियां होती हैं। दे कैन सी, हियर, टेस्ट, स्मेल एंड फील। वे भी सुन सकते हैं, देख सकते हैं, स्वाद ले सकते हैं, सुगंध ले सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। सम एनिमल्स कैन सी देयर प्रे फ्रॉम फार अवे। कुछ जानवर अपने शिकार को बहुत दूरी से देख सकते हैं। जैसे कि ईगल आसमान में उड़ती है और वो नीचे घास में चल रहे कीड़े को देखकर उसे एकदम से उठाकर ले जाती है। सम कैन हियर इवन द फेंटेस्ट साउंड। कुछ जानवर बहुत ही धीमी आवाज भी सुन सकते हैं जो अपन नहीं सुन सकते हैं। सम एनिमल्स कैन फाइंड देयर फ्रेंड्स बाय देयर स्मेल। कुछ जानवर अपने दोस्तों को उनकी स्मेल से पहचान लेते हैं, सुगंध से पहचान लेते हैं। द एनिमल वर्ल्ड इज फुल ऑफ एग्जाम्पल ऑफ अमेजिंग सेंसेस। जो जानवरों की दुनिया है वो पूरी की पूरी उदाहरणों से भरी हुई है, आश्चर्यचकित करने वाली इंद्रियों से। हाउ डिड द आंट रिकग्नाइज अ फ्रेंड? कोई चींटी अपने दोस्त को कैसे पहचानती है, मतलब दूसरी चींटी दोस्त को। एन आंट वॉज गोइंग अलॉन्ग ऑन द ग्राउंड। एक आंट ग्राउंड पर जा रहा था। इट सॉ अ ग्रुप ऑफ एंट्स कमिंग फ्रॉम द अदर साइड। उसने देखा कि दूसरे चींटियों का झुंड उसी की तरफ आ रहा है, दूसरी तरफ से, सामने से। द फर्स्ट आंट क्विकली केम बैक टू इट्स होल। जो आंट पहले जा रहा था वो तुरंत ही अपने होल की तरफ वापस आया। द आंट गार्डिंग द होल रिकग्नाइज्ड इट एंड लेट इट इन। जो आंट उस होल के ऊपर गार्ड था, वहां का वॉचमैन था, उसने तुरंत ही उसे पहचान लिया और उसे अंदर जाने दिया। थिंक एंड टेल। सोचो और फिर बोलो, बताओ। ये क्वेश्चन है उसी के ऊपर। हाउ डिड द एंट नो दैट द अदर एंट्स वेर नॉट फ्रॉम इट्स ग्रुप? जो वो गार्ड एंट था उसको कैसे मालूम पड़ा कि जो दूसरे एंट हैं जो अदर साइड से आ रहे थे वो उसके ग्रुप के नहीं हैं? ऑब्वियसली उसकी स्मेल से मालूम पड़ा होगा उन लोगों की। हाउ डिड द गार्ड आंट रिकग्नाइज दिस आंट? और गार्ड आंट ने उसी के होल में रहने वाले एंट को कैसे पहचान लिया था जो वो एक एंट आया था वापस? क्योंकि उसको भी उसकी स्मेल से पहचान लिया होगा कि ये हमारे ग्रुप का है। ट्राई दिस एंड राइट। इसकी कोशिश करें और लिखें। ड्रॉप सम सुगर, जैगरी और एनीथिंग स्वीट ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पर चीनी, गुड़ या कोई भी मीठी चीज डाल दें। वेट अंटिल द आंट्स कम देयर। और इंतजार करें जब तक वहां पर चींटियां आए। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द आंट्स टू कम? चींटियों को वहां पर आने में कितना समय लगा? डिड वन आंट कम फर्स्ट और अ ग्रुप ऑफ एंट्स केम टुगेदर? क्या पहले कोई एक एंट आया, चींटी आई, या फिर उनका पूरा झुंड एक साथ आया?
वॉट डिड द आंट्स डू विद द फूड, चींटियों ने खाने के साथ क्या किया। वेयर डू दे गो फ्रॉम देयर, वहाँ से मतलब वो मिठाई वगैरह खाने के बाद, वो चीनी या गुड़ खाने के बाद वे कहाँ गए। डू दे मूव इन अ लाइन, क्या वे एक ही लाइन में चले। अब देख लेते हैं टीचर्स नोट। चिल्ड्रन ऑफ दिस एज आर इंटरेस्टेड इन एनिमल्स, इस उम्र के बच्चे मतलब कक्षा 5 के बच्चों की जो उम्र होती है वो बहुत ही ज़्यादा रुचि लेते हैं जानवरों में। एनकरेज दैम, उन्हें उत्साहित करें। टू शेयर देयर एक्सपीरियंसेस, ताकि वे अपने अनुभवों को साझा करें। चिल्ड्रन शुड बी सपोर्टेड, चिल्ड्रंस को सपोर्ट करना चाहिए। टू कैरी आउट ऑब्जर्वेशन एक्टिविटीज़ विच रिक्वायर पेशेंस, इन एक्टिविटीज़ को करने में धैर्य की आवश्यकता पड़ती है, तो उन्हें सपोर्ट करें बच्चों को टीचर्स। नाउ केयरफुली विदाउट हार्मिंग द आंट्स, अब सावधानी पूर्वक चींटियों को बिना नुकसान पहुंचाए। ब्लॉक देयर पाथ, उनके रास्तों को रोक दें, रास्ते को रोक दें। फॉर अ वाइल विथ अ पेंसिल, कुछ क्षणों के लिए पेंसिल से, कहने का मतलब चींटियां जहां से जा रही हैं उनके सामने आप एक पेंसिल रख दें और उनका रास्ता रोक दें। नाउ ऑब्जर्व, अब देखें। हाउ डू द आंट्स मूव, अब आंट्स किस तरीके से चलते हैं। Many years ago a scientist did many experiments like this, बहुत सालों पहले एक वैज्ञानिक ने ऐसे बहुत सारे प्रयोग करे। He found out, उसने पाया। That as the ants move, जैसे चींटियां चलती हैं, they leave a smell on the ground, वो एक प्रकार की गंध छोड़ती हैं जमीन पर। The other ants follow the smell to find the way, और उसके पीछे आने वाले जो दूसरी चींटियां हैं वो उस स्मेल से रास्ते का पता करते जाती हैं कि उनके साथी कहाँ गए हैं। नाउ कैन यू गेस वाई द आंट्स बिहेव्ड लाइक दैट व्हेन यू ब्लॉक्ड देयर पाथ, क्या अब आप सोच सकते हैं कि आंट्स ने वैसा क्यों किया जब आपने उनका रास्ता रोक दिया। कहने का मतलब जब आपने उनका रास्ता रोक दिया होगा या तो वो रुक गए होंगे या उन्होंने दूसरा रास्ता ले लिया होगा या फिर पेंसिल को क्रॉस करके गए होंगे। तो अगर उन्होंने ऐसा करा तो क्यों करा। सम मेल इंसेक्ट्स, कुछ नर कीड़े, नर यानी पुरुष, कुछ नर कीड़े कैन रिकग्नाइज देयर फीमेल्स बाय देयर स्मेल, कुछ पुरुष कीड़े, नर कीड़े अपनी मादा कीड़ों को उनकी सुगंध से ही पहचान लेते हैं। हैव यू एवर बीन ट्रबल्ड बाय मॉस्किटोज, क्या आपको कभी मच्छरों से परेशानियां हुई। जस्ट थिंक, जरा सोचिए। हाउ डू दे नो वेयर यू आर, वे कैसे पहचान लेते हैं मच्छर के आप कहाँ पर हैं। मॉस्किटोज कैन फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ योर बॉडी, मॉस्किटोज मतलब मच्छर आपको आपके शरीर की गंध से पहचान लेते हैं, सुगंध से पहचान लेते हैं। दे ऑल्सो फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ द सोल ऑफ योर फीट, वो आपकी एड़ी की गंध से, सुगंध से भी आपको पहचान लेते हैं, खुशबू से। एंड द हीट ऑफ योर बॉडी, और आपके शरीर की गर्मी से भी आपको पहचान लेते हैं मॉस्किटोज। आई एम अ सिल्क वॉर्म, मैं रेशम का कीड़ा हूँ। आई कैन फाउंड माई फीमेल वॉर्म, मैं अपनी मादा कीड़े को पहचान लेता हूँ। फ्रॉम मैनी किलोमीटर्स, कई किलोमीटर दूर से। अवे बाई हर स्मेल, उसकी सुगंध से, मतलब रेशम का जो कीड़ा होता है, नर कीड़ा, वो मादा कीड़े को बहुत दूर, कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है उसकी सुगंध से कि वो वहां पर है। हैव यू सीन अ डॉग स्निफिंग हियर एंड देयर, कभी आपने किसी कुत्ते को देखा है यहाँ वहां सूंघते हुए। What do you think it is trying to smell, आपको क्या लगता है वो क्या सूंघने की कोशिश करता है। Dogs mark out their own area on the road, डॉग अपने द्वारा बनाए गए एरिया को मार्क करता है, चिन्हित करता है। They can make out if another dog has came into their area, वह यह जानने की कोशिश करता है क्या उसके एरिया में कोई दूसरा कुत्ता आया है। By the smell of its urine or potty, latrine, और वो कैसे पहचानता है, क्योंकि कुत्ते क्या करते हैं जहाँ पे भी जाते हैं वहाँ टॉयलेट करते रहते हैं, तो वो दूसरे कुत्ते की टॉयलेट को सूंघकर या उसकी पॉटी को सूंघकर
पता कर लेता है कि ये यहाँ पर दूसरा कुत्ता आया था कि नहीं आया था। राइट, अब लिखें, इन वॉट वेज डू ह्यूमन बींग्स मेक यूज ऑफ दिस स्पेशल सेंस ऑफ स्मेल ऑफ डॉग्स। मानव किस प्रकार से कुत्तों की ये जो सूंघने की इंद्री है इसका स्पेशल तरीके से उपयोग करते हैं। तो सबसे ज़्यादा उपयोग कुत्तों का पुलिस करती है चोरों को ढूंढने के लिए। When do you find your sense of smell helpful to you? आपको कब पता पड़ा कि आपके सूंघने की जो ये इंद्री है ये आपके लिए मददगार है। जैसे मम्मी कुछ भी किचन में पकाती है तो बच्चों को मालूम पड़ जाता है अपनी स्मेल के सेंस से कि आज रसगुल्ले बन रहे हैं कि समोसे बन रहे हैं। लिस्ट सम एग्जाम्पल्स, कुछ एग्जाम्पल्स लिखिए। लाइक टू नो बाई इट्स स्मेल दैट फूड हैज़ गॉन बैड और दैट समथिंग इज बर्निंग। कुछ एग्जाम्पल लिखिए अपनी सुगंध से कि खाना सड़ चुका है या तो कुछ चीज़ जल रही है। तो हमको मालूम पड़ता है स्मेल से ये सब चीज़ें भी। नेम द एनिमल्स दैट यू वुड बी एबल टू रिकग्नाइज ओनली बाई देयर स्मेल विदाउट सीइंग दैम। अब उन जानवरों के आप नाम लिखें जिन्हें आप पहचान लेते हैं उनकी सुगंध से ही, उनको भले ही आपने देखा हो चाहे ना देखा हो, मतलब उन्हें बिना देखे। राइट द नेम्स ऑफ 5 थिंग्स हुज स्मेल यू लाइक एंड 5 थिंग्स हुज स्मेल यू डू नॉट लाइक। 5 चीज़ों के आप नाम लिखें जिनकी स्मेल्स आपको पसंद है और 5 चीज़ों के नाम लिखें जिनकी स्मेल आपको पसंद नहीं है। ओके, यहाँ पे कॉलम्स दिए हुए हैं। आई लाइक द स्मेल ऑफ, आई डू नॉट लाइक द स्मेल ऑफ। जहाँ लाइक लिखा है यहाँ पे पसंद की चीज़ों के नाम लिखने हैं, जहाँ डू नॉट लाइक लिखा है यहाँ पे जिनकी सुगंध आपको पसंद नहीं है उनके नाम लिखने हैं। डू यू एंड योर फ्रेंड्स हैव सिमिलर आंसर्स। क्या आपके और आपके दोस्तों के क्या एक जैसे ही आंसर्स हैं? देख लीजिएगा मिला के जब आप लोग क्लास में करेंगे ये एक्सरसाइज। डिस्कस करना है, अब चर्चा करना है किस चीज के ऊपर। डू द क्लोथ्स ऑफ एनी ऑफ योर फैमिली मेंबर्स स्मेल। क्या आपके परिवार के किसी भी सदस्य के कपड़े स्मेल मारते हैं, मतलब उनमें से बदबू आती है? आती है तो किसकी? हुज, वो कौन है? डिड यू एवर कम अक्रॉस एनी स्मॉल इन अ क्राउडेड प्लेस। क्या आपको कभी भी भीड़ भाड़ वाली जगह में कोई बदबू आई? सच एज फेयर, मतलब मेलों में, बस में या ट्रेन में या इत्यादि। ओके, मतलब क्लासरूम में हो सकता है, प्रेयर हॉल में हो सकता है। ठीक है, क्या आपको कभी स्मेल आई? वाई सो, ऐसा क्यों? टुडे रजनी हैड टू गो आउट फॉर सम इम्पॉर्टेंट वर्क। आज रजनी को बाहर जाना था किसी जरूरी काम के लिए। शी हैड टू लीव हर 6 month old सन दीपक विथ हर सिस्टर सुशीला। तो उसको अपने 6 महीने के छोटे लड़के दीपक को अपनी बहन सुशीला के पास छोड़ना पड़ा। सुशीला ऑल्सो हैज़ अ बेबी ऑफ द सेम एज। उसकी बहन सुशीला को भी एक छोटा बच्चा है दीपक की ही उम्र का। इट वॉज फनी दैट बोथ द बेबीज डिड पॉटी एट द सेम टाइम। दोनों ही बेबी ने एक ही समय में पॉटी कर ली, लैट्रिन कर ली। शी हैप्पीली क्लीन्ड हर डॉटर। सुशीला ने अपनी बच्ची की पॉटी बड़ी ही आसानी से, खुशी से साफ कर दी। बट वेन शी वॉज क्लीनिंग हर सिस्टर सन दीपक, लेकिन जब वह अपनी बहन के बच्चे दीपक को साफ कर रही थी, शी कवर्ड हर नोज, उसने अपनी नाक को ढक लिया। विथ हर दुपट्टा, दुपट्टे को स्कार्फ बोलते, उसने दुपट्टे से ढक लिया। ओके, थिंक एंड डिस्कस। अब आप सोचें और चर्चा करें। सुशीला कवर्ड हर नोज व्हेन शी क्लीन दीपक्स नैपी। सुशीला ने अपनी नाक को कवर कर लिया था, ढक लिया था जब दीपक की नैपी बदली। बट नॉट वेन शी क्लीन्ड हर डॉटर, लेकिन जब उसने अपनी ही लड़की की नैपी बदली थी, जब उसने अपनी नाक बंद नहीं करी थी। वाई डू यू थिंक शी डिड दिस। आप ऐसा क्यों सोचते हो, उसने ऐसा क्यों किया था कि अपनी बच्ची की जब वो पॉटी साफ कर रही थी तो उसने अपनी नोज क्लोज नहीं करी, और जब दीपक की पॉटी साफ कर रही थी तो उसने अपनी नोज को कवर कर लिया था।
हाउ डू यू फील व्हेन यू वॉक नियर अ हीप ऑफ गार्बेज? आप कैसा महसूस करते हैं जब आप किसी कचड़े के ढेर के पास से गुजरते हैं, निकलते हैं? थिंक ऑफ द चिल्ड्रन हु स्पेंड द होल डे पिकिंग थिंग्स फ्रॉम सच गार्बेज। उन बच्चों के बारे में सोचो जो बच्चे उन्हीं कचड़ों में से प्रतिदिन चीज़ों को बीनते रहते हैं, मतलब कबाड़ का सामान बीनते रहते हैं, पॉलीथीन, पॉलीबैग्स, इन सबको उठाते हैं ना कचड़े में से बच्चे, आपने देखा होगा। इज अ स्मेल गुड और बैड फॉर एवरीवन इन द सेम वे? क्या कोई भी सुगंध है, कोई भी खुशबू है, वो क्या या बदबू है, वो सबके लिए एक ही तरीके से अच्छी और बुरी होती है क्या? और डज इट डिपेंड ऑन हाउ ईच वन फील्स अबाउट इट? और या तो फिर ये इस पर निर्भर करती है कि हर कोई उसे कैसे महसूस करता है। कई बार ऐसा होता है ना, जैसे कई लोगों को मिट्टी की खुशबू पसंद है लेकिन कई लोगों को मिट्टी की खुशबू नहीं पसंद है। ये वो कैसे महसूस करते हैं इसके ऊपर निर्भर होता है। जैसे मार्कर पेन होता है, उसे खोला जाता है तो उसकी जो उसमें से सुगंध आती है, जो बास आती है, बदबू आती है, वो किसी किसी को पसंद है तो वो उसके लिए खुशबू है, और कुछ लोगों को उसे सूंघने के बाद चक्कर आते हैं तो वो उनके लिए बदबू है। टीचर्स नोट: सुशीला's एग्जाम्पल्स इलस्ट्रेट अ कॉमन सिचुएशन इन फैमिलीज। ये सुशीला का जो उदाहरण दिया गया है ये कुछ उदाहरणों को दर्शाता है आज की, मतलब ये स्थितियों को फैमिलीज में, मतलब परिवार में। मतलब खुद का बच्चा हो तो उसे आप आराम से उसकी नैपी बदल सकते हो, उसने लेटरिन कर ली, पॉटी कर ली तो उसे साफ कर सकते हो, लेकिन दूसरे का बच्चा होता है तो लोग उसे साफ नहीं करते, उन्हें बदबू आती है। डिस्कस विथ चिल्ड्रन, बच्चों के साथ चर्चा करें। हाउ वी ऑफन फाइंड अ स्मेल बैड, हमें कैसे मालूम पड़ता है कि स्मेल बैड है, व्हेन बुरी है, व्हेन वी थिंक इट इज़ फ्रॉम समथिंग डर्टी, हमें ऐसे मालूम पड़ता है कि जब वह स्मेल किसी गंदी चीज़ से आ रही है। इफ़ वी एनालाइज इट वी मे नॉट बी सो ऑफेंड बाई सर्टेन स्मेल्स, यदि हम उनको एनालाइज करेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि सभी जो सुगंध हैं वो बदबू नहीं होती हैं, जो भी किसी में से बास आ रही, स्मेल आ रही, वो सारी स्मेल गंदी नहीं होती हैं। Let's see. Write the name of a bird which has eyes in front of its head, like in humans. उन पक्षियों के नाम लिखें जिनकी आँखें उनके सर, मतलब फेस पर ही होती हैं, सर के सामने होती हैं, जैसे हमारी आँखें होती ह्यूमंस, प्राणियों की। ह्यूमंस मतलब प्राणी, मानव। राइट द नेम्स ऑफ सम बर्ड्स विच हैव आइज ऑन आइदर साइड ऑफ द हेड, और उन पक्षियों के नाम लिखें जिनकी आँखें सर के अगल बगल होती हैं, जहाँ पे अपने कान होते हैं ना वहीं पर। वॉट इज द साइज ऑफ देयर आइज, उनकी आंखों का क्या साइज होता है, एज कंपेयर टू द साइज ऑफ देयर हेड, उनके सर की तुलना में, मतलब उनका जो सिर होता है, सिर के तुलना में उसकी आंखों का साइज कितना होता है उन पक्षियों के। मोस्ट ऑफ द वर्ड्स हैव देयर आइज ऑन आइदर साइड ऑफ द हेड, बहुत सारे पक्षियों की आंखें उनके सर के अगल बगल होती हैं। देयर आइज कैन फोकस ऑन टू डिफरेंट थिंग्स एट अ टाइम, उनकी आंखें दोनों तरफ एक ही बार में देख सकती, जैसे अपनी आंखें एक बार में एक ही तरफ देख सकती हैं क्योंकि अपने मानव की आंखें सामने होती हैं, परंतु कुछ पक्षियों की आंख, कुछ नहीं, बहुत सारे पक्षियों की आंखें सर के अगल बगल होती हैं, तो वो दो चीज़ें एक साथ देख सकते हैं। When they look straight ahead, जब वो सामने देखते हैं, both their eyes focus on the same object, उनकी दोनों आंखें एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर होती, एक ही वस्तु के ऊपर होती हैं। You must have seen birds moving their neck very often, आपने पक्षियों को देखा होगा वो ज़्यादातर अपनी गर्दन हिलाते रहते हैं। Do you know why, वो ऐसा क्यों करते हैं आप जानते हैं? In most of the birds, कई पक्षियों में eyes are fixed and cannot move, उनकी आंखें फिक्स होती हैं, उनकी आंखें नहीं हिल सकती हैं। जैसे अपनी आंखें अंदर हिलती हैं, अगर हमें लेफ्ट देखना है तो हम खड़े सीधे, लेकिन लेफ्ट साइड हम अपनी आंख को करके देख लेते हैं, परंतु पक्षी नहीं देख सकते, उन्हें अपना सर हिलाना पड़ेगा लेफ्ट साइड।
सो बर्ड्स हैव टू टर्न देयर हेड टू सी अराउंड, इसीलिए पक्षियों को अपने सर को घुमाना पड़ता है, सिर को घुमाना पड़ता है ताकि इधर उधर वे देख सकें। लुकिंग विथ वन और बोथ आईज, एक या दोनों आंखों से देखना। क्लोज योर राइट आई, अपनी राइट आंख को बंद करें, दाहिनी आंख को बंद करें और कवर इट या उसे ढक लें विथ योर हैंड, अपने हाथों से। टेल योर फ्रेंड टू स्टैंड टू योर राइट, और अपने दोस्त को कहें कि वो आपके दाएं साइड खड़ा हो जाए, राइट साइड में। एट सम डिस्टेंस, कुछ दूरी पर। एंड आस्क हिम टू डू सम एक्शन, और उससे कहें कि वो कुछ एक्शन करे। वेव हैंड, हाथ हिलाए। शेक हेड, अपना सर हिलाए, इत्यादि एटसेट्रा। कुड यू सी योर फ्रेंड्स एक्शन, क्या आप अपने फ्रेंड्स की एक्शन देख पा रहे हैं जो वो कर रहा है। विदाउट मूविंग योर नेक, अपने गर्दन को हिलाए बिना। नाउ ट्राई टू लुक एट योर फ्रेंड्स एक्शन विथ बोथ योर आईज, अब अपने फ्रेंड की एक्शन को दोनों आंखों से देखें। जो आंख को आपने ढक ली थी राइट साइड वाली को, उसे अनकवर कर दें, उसे कवर ना करें। ओपन बट विदाउट मूविंग योर नेक, और अपनी आंख को तो आंख से देखें लेकिन अपनी गर्दन को ना हिलाएं। हाँ, हम देख पाएंगे इस बार, क्योंकि हमारी आंख तो पूरी जगह मूव कर सकती है अंदर, भले हम सर को हिलाएं चाहे ना हिलाएं। वॉट वॉज द डिफरेंस ऑन लुकिंग विथ वन और बोथ आईज, अब आप बताएं क्या अंतर होता है एक आंख से देखने, क्या अंतर था एक आंख से देखने में और दोनों आंखों से देखने में। जब हम फर्स्ट टाइम लेफ्ट आई से देख रहे थे राइट तरफ, जब हमें उसकी एक्शन ढंग से नहीं दिखेगी, और जब हम दोनों आंखों से देखेंगे तो हमें उसकी एक्शन दिख जाएगी अपने फ्रेंड की। अब टीचर्स नोट पढ़ लेते। व्हेन अ बर्ड फोकसेस बोथ आईज ऑन एन ऑब्जेक्ट, जब बर्ड पक्षी किसी एक ही वस्तु पर दोनों आंखों से देखता है, इट कैन एस्टिमेट द डिस्टेंस, वह डिस्टेंस, उसके बीच की दूरी, उसके और उस वस्तु के बीच की दूरी को पता कर पाता है। व्हेन इट्स आईज फोकस ऑन टू डिफरेंट थिंग्स, जब उसकी आंखें दो अलग अलग वस्तुओं को देखती हैं, दोनों आंखें, इट इंक्रीज इट्स रेंज ऑफ विजन, इसके कारण उसकी देखने की जो विजन की जो शक्ति है वो ज़्यादा हो जाती है। चिल्ड्रन विल अंडरस्टैंड दिस बेटर, बच्चे इसे अच्छे से समझ पाएंगे। वंस दे स्टार्ट ऑब्जर्विंग द लोकेशन ऑफ आईज ऑफ डिफरेंट बर्ड्स, जब वे समझ पाएंगे या देखेंगे ढंग से पक्षियों की आंखों को। वाइल सीइंग विथ वन आई, जब एक आंख से देखते हैं, एंड देन विथ टू आईज, और उसके बाद दोनों आंखों से। चिल्ड्रन विल अंडरस्टैंड हाउ विथ टू आईज द स्पैन ऑफ विजन इंक्रीजेस, किस प्रकार से दोनों आंखों से देखने की दृष्टि शक्ति बढ़ जाती है।